तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जर्नल एंट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इससे पहले भी मेरा जो जर्नल एंट्री के ऊपर सीरीज आ चुका है, तो आप चाहे तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। मधु कॉमर्स क्लासेस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है आपका कि रजनी पंत इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। ए फाइनल कंपनसेशन ऑफ 25 पैसे इन ए रूपी इज रिसीव फ्रॉम हिज ई स्टेट आउट ऑफ 5000। अब जो है रजनी अपने आप को डिक्लेयर करिए इंसॉल्वेंट और 25 पैसे जो है रुपी जो है रिसीव किया जा रहा है। तो 25 पैसे मतलब 25%, ठीक है। अब 5,000 का हम 25% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1250। अब देखिए हम अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है इसमें। तो सबसे पहले तो आप रजनी पंत ले लीजिए, रजनी पंत, ठीक है। उसके बाद इंसॉल्वेंट मतलब बैड डेट, ठीक। उसके बाद रिसीव किया है तो कुछ ना कुछ अमाउंट आपने रिसीव किया, तो कैश में रिसीव किया होगा या बैंक में रिसीव किया होगा, तो हम कैश लेके चलेंगे, ठीक। रजनी पंत क्या था? रजनी पंत हमारा डेटर था। डेटर क्या होता है? एसेट होता है। और एसेट का बढ़ना क्या कहलाता है? एसेट का घटना क्या कहलाता है? क्रेडिट कहलाता है। इस वजह से हम टू रजनी पंत करके लिखेंगे क्रेडिट साइड में। अब बैड डेट क्या होता है? बैड डेट ऑलवेज क्या होता है? बिजनेस के लिए नुकसान होता है। तो हम लॉस को कहाँ डिक्लेयर करते हैं? अगर एक्सपेंसेस हो या लॉस हो, अगर वो इंक्रीज कर रहा हो तो हम क्या करेंगे? डेबिट में लिखेंगे। इस वजह से बैड डेट अकाउंट डेबिट का 3,750 से हो जाएगा, क्योंकि 1250 हमें रिसीव हुआ, बाकी के बचे हुए पैसे क्या हो गए? लॉस हो गए। उसके बाद कैश अकाउंट जो है एसिड होता है। कैश अकाउंट क्या एसिड होता है? एसिड का इंक्रीज करना मतलब कैश आपके बिजनेस में आ रहा है तो वो इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करना क्या कहलाता है? डेबिट कहलाता है, ठीक है। एसिड जब इंक्रीज करता है तो कहाँ लिखते हैं हम? डेबिट साइड में। तो कैश अकाउंट डेबिट हम 1250 से कर देंगे, ठीक है। तो टोटल हमारा जो है ये जर्नल एंट्री होगा। उसके बाद आप जो है बीइंग करके आप क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं। बीइंग करके आप क्वेश्चन को लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगले ट्रांजेक्शन पे जाते हैं। सेकेंड है पेड 500 फॉर द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर। देखिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? प्रोप्राइटर के लिए पे कर रहे हैं। तो एक तरीके का क्या हो गया? ये ड्राइंग हो गया। ड्राइंग हो गया। ड्राइंग क्या होता है? एसेट होता है। ड्राइंग हमारा एसेट होता है, वो बिजनेस में इंक्रीज कर रहा है, एसेट हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो कहाँ दिखाते हैं हम? डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट करके यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद हम कैश पे कर रहे हैं, तो बिजनेस से हमारा एसेट जा भी रहा है, तो जब एसेट डिक्रीज करता है तो कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं। इस वजह से टू कैश अकाउंट करके हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ये चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, देखिए कि गुड्स गिवन एज चैरिटी। गुड्स को हम चैरिटी में दे रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे चैरिटी क्या है? बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हो गया। और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज करता है तो हम कहाँ पे लिखते हैं? देखिए यहाँ पे कि एक्सपेंसेस जब इंक्रीज करता है तो हम डेबिट साइड में लिखते हैं। इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्सपेंसेस को, चैरिटी को डेबिट साइड में, चैरिटी अकाउंट डेबिट करके 5,000 से। अब देखिए यहाँ पे परचेज भी आएगा, क्योंकि जो है यहाँ पे जो गुड्स जो है चैरिटी में दे रहे हैं वो सेलिंग प्राइस पे नहीं दे रहे ना, कॉस्ट प्राइस पे दे रहे हैं। तुम सेल थोड़ी ना कर रहे हैं कि सेलिंग प्राइस को लिखेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे परचेज लिखेंगे कि जो अमाउंट हमने परचेज किया था, जितने का वो हम अब चैरिटी में दे रहे हैं, तो उतना से हमें परचेज को क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। तो अगर परचेज क्या मानते हैं हम? एक्सपेंसेस मानते हैं। एक्सपेंसेस हमारा घटता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है, ठीक है। तो क्रेडिट लिखेंगे, टू परचेज अकाउंट करके 5,000 क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कि चौथा कि सैलरी फॉर द मंथ इज आउटस्टैंडिंग। सैलरी फॉर द मंथ इज आउटस्टैंडिंग 2,000। अब सैलरी हमारा क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है, और एक्सपेंसेस इंक्रीज करता है तो हम डेबिट में लिखते हैं। इस वजह से सैलरी को हम कहाँ पे लिखेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट 2,000 से। अब देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा ये आउटस्टैंडिंग लग गया तो इसका मतलब ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी आज नहीं तो कल हमें पे करना है, ये हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। अब लाइबिलिटी जब इंक्रीज करता है तो हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक है। इस वजह से टू आउटस्टैंडिंग सैलरी करके हम जो है क्रेडिट साइड में लिख देंगे 2,000, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़, पांचवा कि रिसीव कमीशन 5,000 हाफ ऑफ विच इज़ इन एडवांस। अब जो है कमीशन रिसीव कर रहे हैं, पहले रिसीव कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अमाउंट रिसीव कर रहे होंगे या बैंक में रिसीव कर रहे होंगे। तो हम मान के चलते हैं कि कैश अकाउंट जो हमें रिसीव कर रहे हैं। कैश अकाउंट क्या? एसिड होता है। एसिड का इंक्रीज करना कहाँ लिखते हैं हम? जो है डेबिट साइड में लिखते हैं। एसिड जब इंक्रीज करता है तो हम डेबिट में लिखते हैं। तो ऐश अकाउंट डेबिट
5,000 से हम लिख देंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि हाफ ऑफ विच इज़ इन एडवांस। अब जो कुछ पैसे कमीशन के तौर पे हमें मिला है और कुछ पैसे हमें एडवांस में मिला, एडवांस कमीशन, तो अभी हम क्या करेंगे, 2500 जो है कमीशन के तौर पे देंगे। तो कमीशन हमारा क्या है, इनकम है। इनकम है। इनकम जब इंक्रीज करता है, इनकम जब इंक्रीज करता है तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। टू कमीशन अकाउंट हम 2500 से क्रेडिट कर देंगे। अब कमीशन रिसीव इन एडवांस, ये जो है क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, क्योंकि आप एडवांस में रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। आपने अर्न नहीं किया, अर्न करने से पहले रिसीव कर लिया, तो वो क्या हो जाता है, लाइबिलिटी हो जाता है। तो इसके बाद अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। तो इस वजह से टू कमीशन रिसीव इन एडवांस जो है क्रेडिट में लिखेंगे 2500 से। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि अमाउंट ड्यू फ्रॉम सुशील 2000 इज नॉट रिकवरेबल। अब देखिए अमाउंट सुशील के पास, हमारे पास सुशील के पास 2000 रुपये, क्या सुशील ने उधार में सामान लिया था, वो 2000 रुपये सुशील के पास था, लेकिन अब हम रिकवर नहीं कर पा रहे। तो ये बैड डेट जो है रिकवर नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, बैड डेट हो गया। अब बैड डेट क्या होता है, बिजनेस के लिए लॉस होता है। बिजनेस के लिए क्या होता है, लॉस होता है। जब एक्सपेंसेस या लॉस जो है इंक्रीज होता है तो हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। तो इस वजह से बैड डेट अकाउंट डेबिट 2000 से कर देंगे। अब सुशील क्या था हमारा, सुशील क्या डेटर था। डेटर एसेट होता है, और एसेट जो है अब वो मिल ही नहीं रहा है, 2000 से वो घट रहा है। तो एसेट जब घटता है तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। इस वजह से सुशील अकाउंट करके हम क्रेडिट का साइड में दिखाएंगे 2000। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए कि सेवेंथ है हमारा कि चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 1000। तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं प्लांट के ऊपर। डेप्रिसिएशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे अकाउंट इन्वॉल्व है डेप्रिसिएशन और प्लांट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस होता है बिजनेस के लिए, और प्लांट क्या एसेट होता है। तो डेप्रिसिएशन जब एक्सपेंसेस होता है, ये जब बढ़ता है तो हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। तो इस वजह से डेप्रिसिएशन को हम डेबिट साइड में लिखेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 1000 से। उसके बाद प्लांट एसेट है। अब वो प्लांट का वैल्यू जो है डिक्रीज हो रहा है डेप्रिसिएशन के वजह से। तो ये जब वैल्यू डिक्रीज करता है, एसेट जब डिक्रीज करता है तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इस वजह से हम जो है टू प्लांट अकाउंट करके 1000 से क्रेडिट कर देंगे। अब आगे देखिए 8वां, इसमें बोले कि परचेज कार फॉर 3 लाख बाई टेकिंग लोन ऑफ 2.5 लाख फ्रॉम बैंक। तो कार को परचेज कर रहा है 3 लाख से, ठीक है, लेकिन 2.5 लाख का क्या कर रहा है, वो लोन भी ले रहा है। तो इसका मतलब बाकी का 50,000 वो उसने कैश पे किया है। तो 3 अकाउंट इन्वॉल्व है। देखिए कार इन्वॉल्व है जो एसेट होता है, उसके बाद बैंक लोन जो कि लाइबिलिटी होता है, और कैश जो अकाउंट जो है एसेट होता है। तो कार जो है एसेट आ रहा है, परचेज कर रहे हैं, तो हमारे बिजनेस में कार आ रहा है, एसेट आ रहा है। तो एसेट जब इंक्रीज करता है तो हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। तो इस वजह से हम कार अकाउंट डेबिट करके 3 लाख लिख देंगे। 3 लाख का कार था तो हम 3 लाख लिख दिए। अब जो है इस बैंक लोन जो है, बैंक लोन लाइबिलिटी होता है। तो लाइबिलिटी कहाँ पे दिखता है, जब इंक्रीज करता है तो क्रेडिट साइड में दिखता है। तो इस वजह से टू बैंक लोन करके यहाँ पे 2.5 लाख, क्योंकि 2.5 लाख हमने लोन लिया था। बाकी के बचे हुए पैसे हम कैश अकाउंट में भेजेंगे। कैश अकाउंट जो हम कैश अगर पे कर रहे हैं तो हमारा एसेट को क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। एसेट जब डिक्रीज होता है तो हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो टू कैश अकाउंट करके हम 50,000 क्रेडिट कर देंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब हम बात करते हैं हमारा 9वां ट्रांजेक्शन। A fire occurred in the godown of Ajay and he lost goods worth 10,000. The stock was not insured. अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए एक तो गोडाउन में क्या लग गया, आग लग गया। आग लगने की वजह से देखिए यहाँ पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। लॉस बाय फायर, जो गुड्स है लॉस बाय फायर हुआ है। उसके बाद जो है परचेज किया था, वो परचेज उतना से घटेगा, क्योंकि जितना नुकसान हुआ उतना से क्या हम दिखाएंगे, घटा हुआ दिखाएंगे, बढ़ा हुआ दिखा नहीं सकते हैं। तो देखिए जब लॉस होता है, तो लॉस जब होता है तो क्या होता है, हम डेबिट साइड में लिखते हैं। लॉस जब होता है तो हम डेबिट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे लॉस बाई फायर अकाउंट करके क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 10,000 से। अब देखिए परचेज जो 10,000 हमने परचेज किया, 10,000 का सामान, वो अब लॉस हो गया, तो उससे हम घटाएंगे ना परचेज को, उस अमाउंट से घटाएंगे। तो हम परचेज हमेशा डेबिट साइड में लिखते हैं, तो उसको घटाने के लिए क्या करेंगे, हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। टू परचेज अकाउंट 10,000 से हम क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री पास हुआ हमारा लॉस बाय फायर का। अब यहाँ पे एक और चीज़ बोल रहा है कि स्टॉक वॉज नॉट इंश्योर्ड, मतलब
इंश्योरेंस नहीं दिया गया, स्टॉक को इंश्योर नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारा का सारा खर्चा बिजनेस उठाएगा। तो जब सारा का सारा जो खर्चा है, नुकसान है, वो बिजनेस उठाएगा, तो उसका एंट्री क्या पास होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। क्योंकि देखिए लॉस बाय फायर यहाँ पे था, डेबिट था, अब इसको क्लोज करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे टू लॉस बाय फायर अकाउंट करके। अब जो है ये अमाउंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, इस वजह से हम ऊपर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करके 10,000 से कर देंगे। ये एंट्री समझ में आया, उम्मीद करते हैं आपको। अब हम पढ़ने वाले हैं कि 10वां ट्रांजेक्शन क्या बोलता है कि पेड 250 एज वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन। अब देखिए यहाँ पे मशीन का इंस्टॉलेशन जो है के लिए हम जो है वेजेस दे रहे हैं। तो यहाँ पे मशीन हमारा इंस्टॉल हो रहा है, मतलब मशीन जो है हमारे बिजनेस में आ रहा है, उसके बाद हम वेजेस जो पे कर रहे हैं उसको कैश में पे कर रहे होंगे। तो ठीक है, यहाँ पे कैश अकाउंट भी हो गया। जब एसेट जब आता है, इंक्रीज करता है, तो हम लिखते कहाँ पे, डेबिट में लिखते हैं। तो इस वजह से मशीन अकाउंट डेबिट करके 250 हो जाएगा। उसके बाद हम कैश पे करें तो हमारा एसेट घट भी तो रहा है, तो जब एसेट घटता है तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। तो टू कैश अकाउंट करके 250 जो हम क्रेडिट साइड में कर देंगे। अब यहाँ ये वाला ट्रांजेक्शन हो गया। अब बात करते हैं कि प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 एट 6% फॉर 6 मंथ। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपको देना, बिजनेस को देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। तो एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होता है तो कहाँ पे लिखते हैं, हम डेबिट में लिखते हैं। तो इस वजह से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ लिखेंगे, डेबिट में 1,500 करके लिख देंगे। क्योंकि हम 50,000 का अगर 6% चार्ज करें और 6 महीने का चार्ज करें तो कितना आता है, ये 1,500 आएगा तो आपका, ठीक है। तो 1,500 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए कैपिटल जो है जब इंक्रीज करता है कैपिटल, तो आप कहाँ लिखते हैं, इंक्रीज करता है तो हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो इस वजह से टू कैपिटल अकाउंट आपका 1,500 से इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि जब 12th क्या है कि 12th ट्रांजेक्शन क्या बोल रहे कि पेड 200 फॉर रिफ्रेशमेंट फॉर ए कस्टमर। तो हम 200 जो है पे कर रहे हैं रिफ्रेशमेंट के लिए कस्टमर को। तो देखिए रिफ्रेशमेंट क्या हो गया, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होगा, ठीक है, एक्सपेंसेस होगा। और पे कर रहे हैं इसका मतलब समझ के लेके चले कि कैश से पे कर रहे होंगे या बैंक से कर रहे होंगे, हम कैश लेके चल रहे हैं। तो ये क्या एक्सपेंसेस है और ये क्या एसेट है। एक्सपेंसेस जो है बढ़ता है तो हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। और एसेट जब डिक्रीज होता है, कैश हमारा पे कर रहे हैं तो डिक्रीज कर रहा है, तो एसेट जब डिक्रीज करते हैं तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिट 200 से और टू कैश अकाउंट 200, ठीक है। ये हो गया ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री। अब देखिए यहाँ बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। आपने इंटरेस्ट अर्न तो कर लिया है लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ है, 5,000 जो है आपको रिसीव नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं कि यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट जो इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक्रूड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट क्या है, एसेट होता है, क्योंकि इन फ्यूचर ये हमें मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है, तो ये एसेट ट्रीट किया जाता है। जब एसेट इंक्रीज होता है तो हम डेबिट में लिखते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 5,000 से। और फिर इंटरेस्ट आपका क्या होता है, इनकम होता है, ठीक है। इंटरेस्ट क्या इनकम के तौर पे आपको मिल रहा है, तो इनकम जब इंक्रीज करता है तो हम क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक है। तो हम इस वजह से इंटरेस्ट अकाउंट क्या है, टू इंटरेस्ट अकाउंट करके क्रेडिट साइड में लिखेंगे 5,000। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद अब हम बात करते हैं 14 ट्रांजेक्शन का। 14 ट्रांजेक्शन आपका क्या बोल रहा है कि चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है चार्ज करना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या होता है, इनकम होता है, ठीक है, इनकम होता है। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होता है, इनकम जब इंक्रीज करता है तो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके 1,000 हम क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग हमारे बिजनेस के लिए बिजनेस के लिए क्या होता है, एसेट होता है, सॉरी, बिजनेस के लिए ये एसेट होता है। जब एसेट इंक्रीज करता है, एसेट जब इंक्रीज करता है तो हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। तो इस वजह से ड्राइंग अकाउंट डेबिट करके 1,000 से हम क्या कर देंगे, जर्नल एंट्री पास कर देंगे। अब यहाँ पे चीज़ें, अब 15 ट्रांजेक्शन है कि पेड इनकम टैक्स ₹5
1000। अब जो है इनकम टैक्स जो है पे कर रहे हैं आप, तो इनकम टैक्स नहीं होता यहाँ पे, क्या मान लेंगे कि यहाँ पे ड्राइंग मान लेंगे, क्या मान लेंगे आप, ड्राइंग मान लेंगे। और ड्राइंग क्या होता है आपका, एसिड होता है। ड्राइंग क्या होता है, एसिड होता है। एसिड जब इंक्रीज करता है तो हम कहाँ लिखते हैं, एसिड जब इंक्रीज करता है हम डेबिट में लिखते हैं। देखिए इनकम टैक्स जो है कौन पे करता है, इनकम टैक्स आपका कोई पर्सन पे कर रहा है, तो इनकम जो है किसके पास जा रहा है, ऑनर के पास जा रहा है। तो सोल प्रोप्राइटर में इनकम टैक्स को हम ड्राइंग मानते हैं, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर में इनकम टैक्स को हम क्या मानते हैं, ड्राइंग मानते हैं। वही अगर पार्टनरशिप हो तो उसमें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे इनकम टैक्स को, लेकिन यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर में इनकम टैक्स को हमेशा जो है क्या मानेंगे, हम एसिड में क्या ड्राइंग मानेंगे। तो अब ड्राइंग जो है इंक्रीज कर रहा है, तो हम एसिड जब इंक्रीज कर रहा है तो हम डेबिट में लिखेंगे, तो ड्राइंग कौन डेबिट हो जाएगा। और इसके बाद अब जो है आप पे कर रहे हैं, तो कैश में पे कर रहे होंगे या बैंक में, तो हम कैश मान के चल रहे हैं। तो कैश क्या है, एसिड है। एसिड अगर जब डिक्रीज कर रहा है क्योंकि आप पे कर रहे हैं तो डिक्रीज करता है, तो हम उसको क्रेडिट में शो करते हैं। तो टू कैश अकाउंट हम 5000 से क्रेडिट में शो करेंगे। अब यहाँ पे 16वां ट्रांजेक्शन पे आते हैं कि 16वां ट्रांजेक्शन क्या बोले कि पेड म्यूनिसिपल टैक्स हम पे कर रहे हैं। तो म्यूनिसिपल टैक्स आपके लिए एक्सपेंसेस हो गया, आप पे कर रहे हैं कैश में पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका एसेट जो है डिक्रीज हो रहा है। एसेट डिक्रीज होता है तो आप क्रेडिट में लिखते हैं, टू कैश अकाउंट 800 से क्रेडिट कर देंगे। एक्सपेंसेस जब बढ़ता है तो हम जो इसको क्या लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। तो म्यूनिसिपल टैक्स अकाउंट करके डेबिट 800 से कर देंगे। और इसके बाद हम 17 ट्रांजेक्शन पे आते हैं कि सोल्ड गुड्स टू गोयल ब्रॉस ऑन क्रेडिट 6500। अब देखिए कि आप गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो गुड्स यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो अकाउंट बनेगा आपका, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। सबसे पहले कि आपने जो है क्रेडिट पे जो है सेल किया, ठीक है, तो गोयल ब्रॉस करके यहाँ पे जाएगा। ये आपका क्या हो गया, बिजनेस के लिए डेटर हो गया। डेटर क्या होता है, बिजनेस के लिए एसेट होता है। डेटर होता है एसेट, ठीक है। एसेट जब इंक्रीज करता है क्योंकि इन फ्यूचर क्या है, इससे पैसे मिलने वाले, तो ये एसेट हो गया। इंक्रीज करेगा तो हम डेबिट में लिखेंगे, तो इस वजह से गोयल ब्रॉस अकाउंट डेबिट करके 6500। अब सेल देखिए, यहाँ पे गुड्स सेल कर रहे हैं। अगर यहाँ पे फिक्स एसेट सेल करते तो यहाँ पे सेल ना लिख के हम फिक्स एसेट का नाम लिखते हैं कि फर्नीचर, मशीनरी, कुछ भी जो फिक्स्ड एसेट में आता है तो हम उसको लिखते हैं। सेल इसलिए लिखे क्योंकि गुड्स को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो गुड्स अगर हम सेल कर रहे हैं तो ये क्या है, इनकम है, क्योंकि इसके बदले में पैसे मिलेंगे। तो इनकम जब इंक्रीज होता है तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो टू सेल्स अकाउंट करके 6500 क्रेडिट में हम लिख देंगे। अब देखिए हमारा 18वां जो ट्रांजैक्शन है, 18वां ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि बैंक इंटीमेट्स दैट चेक ऑफ गोयल ब्रॉस हैज़ बिन डिसऑनर्ड। अब देखिए यहाँ पे जो चेक मिला था गोयल ब्रॉस की तरफ से, वो चेक क्या हो गया, बैंक की तरफ से खारिज हो गया, डिसऑनर हो गया। तो अब क्या होगा कि जो हम क्या एंट्री पास करेंगे इसका। तो देखिए गोयल ब्रॉस जो कि क्या चेक दे रहा था, तो वो डेटर था। अगर वो रिसीव करते हम तो क्या होता है कि डेटर जो है डिक्रीज होता। तो डेटर अभी भी गोयल ब्राउज़र क्या वही एंट्री पास होगा जो पहले पास हुआ था, कि गोयल ब्राउज़र अभी भी डेटर है, और डेटर जो है अभी भी एसिड को इंक्रीज कर रहा है। एसिड जब इंक्रीज करता है तो हम डेबिट में लिखते हैं 6500 से। और ये कैश जो है, अब जो है अगर हम रिसीव कर, कैश क्या एसिड होता है, अगर कैश अब हम रिसीव करेंगे तो हम उससे क्या होगा, कैश हमें मिलने वाला था, कैश मिला नहीं है, तो अगर कैश हम रिसीव करेंगे तो क्या होता है कि एसिड जो है डिक्रीज होता है। तो टू कैश अकाउंट 6500 से क्या हो गया कि मतलब लिखेंगे, इसका एंट्री पास करेंगे कि टू कैश अकाउंट 6500 से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पे 19वां जो है आपका है, 19वां ट्रांजेक्शन गुड्स वर्थ 1000 वेयर डैमेज इन ट्रांजिट क्लेम मेड ऑन रेलवे अथॉरिटी। तो यहाँ पे गुड्स जो है 1000 से डैमेज हो रहा है, और कहाँ कैसे डैमेज हो रहा है, ट्रांसपोर्ट करने से डैमेज हो रहा है। तो अब देखिए कि यहाँ पे लॉस बाय ट्रांजिट करके लिखेंगे कि लॉस अगर हम होता है तो कहाँ लिखते हैं, हम डेबिट साइड में लिखते हैं। तो इस वजह से लॉस को हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। लॉस बाय ट्रांजिट अकाउंट डेबिट 1000 से कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि हम 1000 गुड्स जो है परचेज किए थे, तो हमको परचेज को भी डिक्रीज करना पड़ेगा। तो परचेज हम पहले हम डेबिट परचेज करते हैं तो कहाँ लिखते हैं, हम डेबिट में लिखते हैं। तो अब उसको हम क्रेडिट में करने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा 1000 से डिक्रीज करना पड़ेगा परचेज, इसलिए क्रेडिट करना है,
पड़ेगा। तो टू परचेज अकाउंट करके हम क्या कर देंगे, 1000 से क्रेडिट कर देंगे। ये था हमारा लॉस का ट्रांजेक्शन, ये था हमारा लॉस का जर्नल एंट्री। अब हम पास करेंगे कि क्लेम मेड ऑन रेलवे अथॉरिटी, आपने क्लेम किया रेलवे अथॉरिटी को इसके लिए, इस लॉस के लिए। तो क्या होगा इसका कि रेलवे अथॉरिटी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय ट्रांजिट अकाउंट। ठीक है, रेलवे अथॉरिटी को आपने क्लेम किया तो उसका हम ये एंट्री पास करेंगे, रेलवे अकाउंट अथॉरिटी अकाउंट डेबिट 1000 टू लॉस बाय ट्रांजिट अकाउंट 1000। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका 20वां ट्रांजेक्शन है कि क्या बोले कि रिसीव कैश फ्रॉम रेलवे अथॉरिटी इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम। तो यहाँ पे आप जो है कैश रिसीव कर रहे रेलवे अथॉरिटी से, फुल जितना भी आपने क्लेम किया था वो सब। तो इसमें क्या हो जाएगा अकाउंट इन्वॉल्व कि रेलवे अथॉरिटी आपका उससे क्या हो रहा है, इनकम बढ़ रहा है। तो इनकम जब बढ़ता है तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। तो टू रेलवे अथॉरिटी अकाउंट करके क्रेडिट कर देंगे 1000। और कैश आपको रिसीव हो रहा है तो एसेट को क्या हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है। तो एसेट जब बढ़ता है तो हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट 1000 से हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है आज का ट्रांजेक्शन, आज का जो जर्नल एंट्री समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल मधु कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए।